अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड ईद मुबारक पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट उबैद अली और मेरे साथ हैं ईमान। जी ईमान, तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को पहले तो मेरी तरफ से ईद मुबारक और उबैद आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हमारे देखने वालों की भी ईद हमारी तरह अच्छी गुजरे। घरों में बैठे हुए, जैसा कि सबको पता है कि वबा के दिन हैं नहीं सर। और हुकूमत पाकिस्तान भी यही कहे जा रही है कि घर में बैठें और ख़ुद को महफूज रखें। तो हमारी भी कोशिश यही है कि हम लोग आपको घरों में बैठ के इंटरटेन करें और आप हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें, लुत्फ़अंदोज़ हों। और हमारे साथ आज काफ़ी कुछ और भी है। हमारे साथ एंकर्स हैं, हमारे पास फैशन डिज़ाइनर हैं, मॉडल हैं, हमारे पास सिंगर्स हैं। तो काफ़ी कुछ एंटरटेनमेंट है आज आपके लिए हमारे पास। तो प्लीज़ हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिए, आप पूरा देखिएगा। जी ईमान, तो आप हमें बताइए कि इस ईद, जैसा कि आपको पता है कि ये ईद थोड़ी सी हमें घर बैठ के गुजारनी पड़ रही है, बिल्कुल ठीक है? ऐसे। तो इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक सर्विस के हवाले से? पब्लिक सर्विस के हवाले से यही है कि खुदारा अपने भी हाल पे रहम करें और अपने प्यारों के भी हाल पे रहम करें। लाइक अगर फैमिली का एक फ़र्द बीमार हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक फ़र्द बीमार हो, वो पूरी फैमिली को बीमार कर सकता है। तो आप ख़ुद को सेफ रखिए प्लीज़। बेजा बाहर मत जाइए, बेजा इधर उधर मत जाइए। कुछ मतलब आप जो कुछ आप करना चाहते हैं घर बैठ के कर सकते हैं। और आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जिनसे आप सालों नहीं मिल सकते आप उनसे मिल सकते हैं। अपने देहात में जा सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ऑप्शन है अगर आप करना चाहें घर बैठ के। एंड मैं खुद एक जैसे वर्कर हूँ। तो मेरा भी यही होता है कि मैं कितने सालों से सोच रही थी कि मुझे लीव्स मिले और मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि खुदा की तरफ से ये हमारे लिए आजमाइश के साथ साथ भी हमें ये कहा गया है कि अपने प्यारों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको वक्त दें और उनके साथ आप जितना प्यार और प्यार मोहब्बत बांट सकते हैं बांटें। जी बिल्कुल ईमान, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस गुज़रते टाइम में। स्टे होम, स्टे सेफ। बिल्कुल ओके, ऐसे। तो ईमान, अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक फैमिली के साथ मदर है मेरी, बाबा हैं, ओके। बहन भाई हैं, भाभी हैं, तो सबके साथ बहुत अच्छी गुजरी थी। और मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ साथ अपने नाज़रीन के साथ भी ईद सेलिब्रेट करूं। तो इस वजह से मैंने आपके साथ को होस्टिंग कर ली। ठीक है। इट्स मीन कि आपकी सोशल मीडिया पे जिस तरह आप हमें पता है कि आप एक एज अ मॉडल भी हैं, वर्क कर रही हैं, तो उसके हवाले से हमें क्या देंगे, बताएंगी कि आप पब्लिक को कैसे डील कर रही हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया में पब्लिक अब लाइक हर तरह के लोग मिलते हैं इस फील्ड में हमें। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये हम पे डिपेंड करना है कि हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं। अगर कोई अच्छा है तो हमें उसके साथ अच्छा चलना चाहिए। अगर नहीं भी अच्छा तो मुझे ये लगता है कि अगर हम उसके साथ अच्छा चलेंगे तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं अपने लिए भी और उसके लिए भी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप टिकटॉक पे भी हैं, बिल्कुल मैं टिकटॉक पे हूँ। तो इसके ब्लॉगिंग भी कर रही हैं आप इसके साथ? नहीं, मैं ब्लॉगिंग नहीं करी। लाइक फेसबुक पे आप इतना मैं फेसबुक एक्टिव पे नहीं इतना रही? एक्टिव नहीं रहती क्योंकि जॉब की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो लाइक टिकटॉक कभी कभार। जी नाजरीन, तो ये ईमान को इंट्रोडक्शन रहा। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम लैला, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक खैर आपको, मुबारक, उबैद आपको आपको भी भी। बहुत हमें बहुत भी होप ईद आपकी मुबारक। ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा लैला का मैं इंट्रोडक्शन देती चलूँगी आपको। माशाल्लाह से ये खुद एक टीवी एंकर हैं और इसके साथ साथ ये करंट अफेयर्स को भी कर रही हैं। तो आज इनका आप क्योंकि सीरियस रूप देखते रहते हैं, तो आज इनका थोड़ा सा फ़नी और एंटरटेनिंग जो रूप है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए लैला के साथ और गपशप करते हैं। तो जी लैला, कैसी जा रही है आपकी ईद? ये जो बात अभी आपने की है ना कि एक सीरियस कैरेक्टर होता है, ऑब्वियसली जब एक टीवी एंकर होता है ना तो वो सीरियसनेस उसको शो करना कंपल्शन होता है। क्योंकि आप जाहिर है जब आप पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। लेकिन ये एक मिथ है, आपको पता है, आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर वो स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो बिल्कुल। वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतना सीरियस होगा कि नहीं। गो के मैं सीरियस हूँ, लेकिन फन साइड पे, फन पार्ट पे भी मैं बहुत ज़्यादा चिल बंदी हूँ।
सो प्रोग्राम करना, पॉलिटिकल शोज करना, ऑब्वियसली वो मेरी जॉब है, तो मुझे बिल्कुल उसको उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पता है ईमान, बड़ी अजीब सी है कि लोग ना बहुत नेगेटिव ले लेते हैं इसको। अभी ईद की बातें करनी है, हमने उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स के एंकर हैं, तो आप लाइक अभी आपने इंट्रोडक्शन में टिकटॉक की बात की, आप Exactly. वीडियोस नहीं बना सकते। Yes. मतलब क्या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है? आई थिंक सो बहुत सारे लोग मुझे भी कहेंगे कि ये क्या कह रही है लड़की, लेकिन कुछ लोग एग्री भी करते हैं कि हाँ बिल्कुल obviously agree होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते हैं इसको। अब मैं भी समटाइम्स मतलब शुगल में ऐसे ही कभी अपनी कोई वीडियो बना दी, टिकटॉक बना दिया, लेकिन अब उसको अगर वो वायरल हो गया, ओ माय गॉड ये लैला ने क्या कर दिया, पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है, करंट अफेयर्स कर रही है, अब ऐसी वीडियो बना दी, गाना चल रहा है पीछे, डांस कर दिया। तो ये लोगों की ये जो एक साइकी है ना, ये नो डाउट इसको खत्म होना चाहिए। उबैद, आपको भी लगता है? थिंकिंग है बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे सही ही। कह रही हैं। आउट ऑफ मीडिया या आउट ऑफ पाथ एक हर इंसान का एक डिफरेंट रूप ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं कि वो वही दिखाए मीडिया को वो जो वो चाहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। हर तो नहीं, हम इस लोग वो दिखा रहे होते हैं जो वो चाह रहे होते हैं, बट एग्जैक्टली एक टाइम पे ना एक ड्यूरेशन होता है, जिस टाइम पे आपको ज़रूरत होती है हम उसी तरीके से आपको दिखा रहे होते हैं। लेकिन अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें उस जॉब के लिए, उस काम के लिए, तो ये तो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि आप बस छोड़ दें सब कुछ, जिस काम में हैं आप उसी तरह से रहें। तो ये बहुत ज़रा मुझे बड़ा दुख होता है, मैं मतलब बड़ी दुखी हूँ इस चीज़ को लेके। इसलिए आगाज़ आपने क्योंकि टिकटॉक से किया, तो मेरे पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि लैला आप, अच्छा फेसबुक पे भी कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं लोगों के पर्सनल में, प्लीज मैडम आप ये क्या कर रही हैं, आप करंट अफेयर्स की एंकर हैं, आप बिल्कुल प्रोग्राम्स ऐसे। करती हैं। आज मुझे मौका मिला एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, थैंक्स टू स्काई मीडिया प्रोडक्शंस एंड थैंक्स टू यू गाइस, के मैं खुल के अपनी भड़ास निकाल सकती हूँ कि क्यों इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है, जी नहीं होना बिल्कुल चाहिए। थैंक्स तो बनता है स्काई मीडिया प्रोडक्शन को कि उन्होंने हमें भी, और आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं मीडिया में, तो वेरी अ लॉट ऑफ थैंक्स टू स्काई मीडिया प्रोडक्शन। तो अब हम लैला की तरफ से चलते हैं उस्मान की तरफ, जो कि पाकिस्तान के नामी गिरामी फैशन डिज़ाइनर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी फैशन शोज़ में परफॉर्म किया है। जी उस्मान, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर थैंक यू। और और कैसी है आपकी ईद गुजरी है? उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ और ऑन द रिकॉर्ड आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आप बताएं कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद माशाल्लाह अच्छी गुजरी है। पहले घर में ही थे, बस थोड़ा टाइम स्पेंड किया घर वालों के साथ। आपको पता है जो वायरस का जो वबा से फैली हुई है, उस Exactly. वजह से जो है ज़रा घर में ही आजकल ईद गुजरी है। उस्मान, मैंने सुना है कि आप इस्लामाबाद में काफ़ी फैशन शोज़ पे परफॉर्म कर चुके हैं, तो जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब इस्लामाबाद की इंडस्ट्री में रहकर, कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म किस तरह के हैं? लाइक कराची से ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम डिज़ाइनर्स के लिए कि नहीं? अच्छी यानी कि हमने शोज़ किए हैं, बहुत अच्छे शोज़ हुए, लेकिन कराची का एक स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। एग्जैक्टली। तो यहाँ इस्लामाबाद में है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। लेकिन अच्छे शोज़ होते हैं यहाँ पर भी, फैशन शोज़ जो है मोस्टली। तो क्या देखते हैं आप अपना फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में कहाँ तक जा रहे हैं? इंडस्ट्री को टच करने का कोई प्लान, कोई एम आपका है? देखिए वो आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे है। आप अगर कुछ अच्छी क्रिएशंस आप लेकर आते हैं अपने ड्रेसेस में, तो मेरे ख्याल से जो है आप आगे जा सकते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक है कि हम किसी लेवल पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह। क्या ट्रेंड इस टाइम पॉपुलर है इस्लामाबाद सिटी में? हमारे जो ज़्यादा यहाँ पर है, जो कैजुअल वेयर पे काम हो रहा है ज़्यादा। लड़कियाँ जो, जैसे कि ईद है अब, तो ट्रेडिशनल हिसाब से हम जो अपनी हमने वैरायटी बनाई है कलेक्शन, तो उसमें ज़्यादा फ्रॉक्स भी चल रहे हैं, अंदरखा स्टाइल भी चल रहा है, तो डिफरेंट है। शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही है नीचे कैप्रीज ट्यूलिप्स के साथ। तो अच्छा हमारा जो है रिस्पांस रहा है कस्टमर लिहाज से। जी जैसे ईमान, कि उस्मान, आपको पता है वबा के दिन चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी भी इंडस्ट्री पे थोड़ा तो असरात इसकी, थोड़ा नहीं बिल्कुल, बल्कि बहुत ज़्यादा, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो कैसा जा रहा है इन दिनों आपका? लाइक अभी लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं आपसे, डिज़ाइन करवा रहे हैं या ये जो है ना लास्ट डेज में जो था, चलो वो तो अब ओपन हो गया था, तो उस लिहाज से जो है शॉपिंग वगैरह लोग निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन काम हमारा अच्छा था। अच्छा ऑनलाइन ऑनलाइन भी कर कस्टमर, रहे हैं जी आप? बिल्कुल। तो नाजरीन को कुछ बताना चाहेंगे अगर कोई परचेज वगैरह आपसे ऑनलाइन करना जी चाहे तो? बिल्कुल, हमारा मिराकी भाई यूजी के नाम से पेज भी है, वेबसाइट भी, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन जो भी आप ऑर्डर्स वगैरह करना चाहिए। सही नाज़रीन, ये आप नोट कर लीजिए, वो दोबारा बता जी, देते हैं। अगर आप ऑनलाइन इनके फैशन के जो भी डिज़ाइंस वगैरह हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं, जी, तो वो दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जी। आप दोबारा बता मिराकी भाई दीजिए। यूजी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है,
और इंस्टा पे भी है, और इसके अलावा आप वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। तो अच्छी वैरायटी है। वैसे कस्टमर डिमांड के लिहाज से यानी कि हमारा रिस्पांस अच्छा है। सही, ये तो होगी मतलब प्रोफेशनली बातें। तो अब हम आते हैं ईद पे, तो कैसे जी। जा रही है आपकी ईद? ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, ज़्यादा घर पे ही है, नमाज ईदी वगैरह वगैरह पढ़ मिलती है आपको अभी तक, या लाइक अब आपको देनी पड़ती है? बाबा से लेते हैं और बच्चों को देते हैं। ओके। ये एक है जो है। तो इस ईद पे आपने अपने लिए कुछ डिज़ाइन किया है, कुछ स्पेशली कुछ? स्पेशली नहीं कह सकते, एक कैजुअल सा ये एक ड्रेस बनाया है। असल में आपको पता है गर्मी भी है उस लिहाज से, बिल्कुल ऐसे। तो फिर उस लिहाज से लाइट सा जो है ड्रेस बनाया है। तो सही। तो उस्मान, मुझे आप यहाँ पे ये बताएं कि ट्रेडिशनल पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ब्राइडल का हमारा कस्टमर डिमांड है वैसे, लेकिन अच्छा। हमारा भी कैजुअल और फॉर्मल पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा यूनिवर्सिटी लेवल की टीन है जिसकी आपको बहुत कम ब्रांड्स पे ही है, लेकिन वो जो उनकी प्राइस है बहुत हाई लेवल की है। ओके। तो हम लोग हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि हम थोड़ा सा कम जो है बजट में आपको अच्छी चीज़ बनाएं। मीन्स टू से आप फेयर प्राइस दे रहे हैं अपने जी कस्टमर्स बिल्कुल, को, और अल्हम्दुलिल्लाह। डिमांडिंग प्राइस भी है, और बिल्कुल। डिमांडिंग भी दे रहे हैं आपको। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अच्छा यानी कि हमारी रीज़नेबल प्राइस है जो आप हर बंदा जो है इजीली अफोर्ड कर सकता है। जी लैला, तो हम वापस आप पे आते हैं। पहले तो मसरूफियत रहती है रिकॉर्डिंग्स की अपनी, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली घर में टाइम स्पेंड होता है। और अभी तो सबसे जो एक हार्ट रेंचिंग सी सिचुएशन बनी हुई है ना सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, कोरोना की वजह से, तो मैं भी सबसे यही कहना चाहूँगी देखने वालों को कि घर में रहें प्लीज़, अपना भी ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, एनवायरनमेंट का ख्याल बिल्कुल। रखें, क्योंकि बाहर अगर आप लोग जाएंगे भी तो अपने लिए भी खतरा है और जो आपके साथ है उनके लिए भी खतरा है। और स्पेशली पता है लोग, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई ये देख के कि अभी पिछले दिनों, अब तो हम ईद है, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है या उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको मिला है, तो आपने देखा किस तरह लोग मार्केट्स की ज़्यादा, तरफ बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, ज्यादा, उस्मान जी, आपको तो बिल्कुल, पता होगा, बहुत आपकी तो ज़्यादा, ऑब्वियसली शॉप भी है, हाँ एवरीथिंग। जी बिल्कुल। तो क्या फर्क पड़ता है, देखिए घर में अगर आपके पास कोई जोड़ा है, आप उस सिंप्लिसिटी के साथ भी, तो ईद का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि कर आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेनी है, पहननी है और फिर ही आप ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। ईद की सेलिब्रेशन का बेसिकली जो मतलब है ना, वो है कि आपने अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या जिन लोगों के साथ आपके कुछ भी किसी भी तरह के रिलेशन से, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। बेसिकली स्पेंडिंग ऑफ टाइम इज द सेलिब्रेशन ऑफ ईद। इट्स नॉट अबाउट कि आप जाएं मार्केट्स में और एक्सपेंसिवली आप परचेजिंग करें, और फिर इन हालात में, तो ये लोगों ने और बहुत स्पेशली ये कि बच्चों को भी साथ लेकर घूम रहे हैं ज़्यादा मोस्टली जो है ना लोग इतना। मैं भी हालांकि हमने अलाउ नहीं किया था यानी कि बच्चों को, किड्स को अंदर यानी कि आप आउटलेट पे लेकर आए। हाँ, छोटे छोटे बहुत बच्चों को छोटे देखें छोटे आप, बच्चे। waivers, इट्स मीन टू females से हैं। लैला कि आपने इस दफ़ा शॉपिंग नहीं की होगी। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। उस्मान ने भी कहा कि इनको ऑनलाइन लिंक है। मैं बल्कि शो स्टार्ट होने से पहले इनसे पूछ भी रही थी हाँ। कि आपकी शॉप वगैरह कहाँ है और क्या आपका है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, और वैसे फीमेल्स के लिए बहुत आसानी हो गई है ना। हो चुकी है। जो ब्रांड्स हैं काफ़ी, वो तो आपको एज इट इज चीज़ मिल जाती है ऑनलाइन में। कुछ हाँ। पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत सा डाउट fake, होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। फेक पेजेस भी होते हैं। ये फेकनेस हर जगह है, हर जगह आपको मिलेगी। और बहुत हमारी ज़्यादा फैमिली मिलेगी। में जो ना ऐसा हो चुका है 2 दफ़ा कि जो है दिखाते कुछ है आता कुछ मेरे है। साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे लेकिन साथ जो भी। ऑथेंटिक ब्रांड्स है ना, वो आपको एज इट इज चीज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ गुड ऑप्शन। मुझे नहीं पता लोग क्यों मार्केट्स की तरफ गए हैं इतना ज्यादा अभी कोरोना के हालात में। इस दफा भी शॉपिंग हो सकती थी ऑनलाइन। तो लैला, आप अभी तक ईदी लेती हैं अपनी फैमिली से? हाँ, ऑब्वियसली ईदी तो मैं लेती हुई तो कितनी ईदी मिलती है आपको? मिल जाती है अच्छी। अब ये तो नहीं बताना नहीं चाहिए। ये तो बता सकते हैं हम कि जानना चाहते हैं। हाँ। कितनी मिलती है, बस मिल जाती है, अच्छी मिल जाती है। तो किस सबसे किस मिलती है, मामा से मिलती है, पापा से मिलती है, और भी जो घर में आता है बस वो देता जाता है ईदी और हम लेते हैं। लेकिन अच्छा, तो हम फैमिली तो- में कुछ छोटे छोटे ये ऐसे जो भी होते हैं छोटी- जिनको आपको देनी हाँ, पड़ती है? हमें देनी पड़ती है हाँ, mostly। मेरी छोटी सिस्टर है, हम 2 ही बहनें हैं, सही। तो मुझे उसको ईदी देनी पड़ती है। मैं उसको लेती हूँ ईदी, और देना भी चाहिए। बाकी मैं सबसे लेती हूँ क्योंकि बड़ी बहन हूँ। आप बचपन की ईद में और इस ईद में मतलब कोई कंपैरिजन करना बचपन की ईद चाहेंगे? है, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, अभी मेरा बचपन ही चल रहा है।
Exactly. लड़कियां कभी बड़ी नहीं होती। नहीं नहीं, गर्ल्स जो है अपनी जो है वो बच्चे ही अपने आप को जो है आप इतना मतलब बचपन की ईद और अभी की ईद, आप ये पूछे कि थोड़ा टाइम पहले की ईद में और अभी की ईद में कितना डिफरेंस है या क्या, मतलब आप वर्किंग लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हैं तो अब कैसी ईद है? अभी मेरा माशाल्लाह बचपन ही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी तो- मेच्योरिटी आ गई है ना। हाँ मेच्योरिटी, ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं प्रोफेशनल, आप खुद होस्ट कर रहे हो, आपको पता है, बिल्कुल ऐसे। तो आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। और अगर नहीं भी आती ना तो दुनिया आपको इतना ले मजबूर आती कर है, देती है कि फिर आपको mature हो हाँ जाते हैं। मेच्योर बन के लेकिन दिखाना टाइम पड़ता के है। साथ साथ जो है आपको खुद ब खुद ही आप ग्रूम होते रहते हैं, आप जो है ना टाइम के साथ साथ ये चीज़ होती है, नेचुरली है ये चीज़। ये थी हमारी कुछ मज़ेदार और कुछ सीरियस सी बातें। इसके साथ हमारे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं एंटरटेनिंग जो हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। उससे पहले हम चलते हैं थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक पे। प्लीज़ स्टे विद अस। और हमारा शो आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, मस्त देखना है और पूरा शो देखना है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इन्जॉय करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम ब्रेक के बाद आएंगे और आपको अपनी जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अभी जिनके साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ वो माशाल्लाह से मॉडल भी हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग भी करती हैं और काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोनिया आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी जा रही है ईद। तो सोनिया, आप हमें यहाँ पे ये बताइएगा कि आप जैसा कि हमें पता है आप मॉडलिंग कर रही हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री की तरफ से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं? इंडस्ट्री को क्या बोलूं? मुझे ये बताएं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिली है, लाइक के आपको एक्टिंग में, जैसा कि हमें पता चला है कि आप एक मूवी में भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस मूवी के बारे में आप हमें कुछ बताएंगी? जी, वो यासिर अली की मूवी है मॉडल सीक्रेट। उसमें भी मैं एज अ हीरोइन काम कर रही हूँ। एंड इसके अलावा यासिर के साथ ही मैंने काम स्टार्ट किया था स्काई मीडिया प्रोडक्शन के साथ, तो अभी तक उसी के साथ कंटिन्यू हूँ। अच्छा, तो ये आपकी फर्स्ट मूवी है? जी जी तो कुछ तो उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह हुई होगी। जी। कैसा जा रहा है आपका बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो मॉडलिंग कब से आपने स्टार्ट की हुई है? मॉडलिंग में मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ जो आपने सीखी हो और आप अपने देखने और सुनने वालों को बताना चाह रही हो? जी, मैंने यही सीखा कि टाइम का इंसान को बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर शूट्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे टाइम जो है वो बिल्कुल ऐसे। टाइम कुछ बताया होता है और वहाँ पे टाइम ज़्यादा हमारा स्पेंड हो रहा होता है, यही इसलिए मैं यहीं बिल्कुल पे ऐसे। मैं आपको बताना चाहूँगा, यही हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की सबसे फ़नी चीज़ है कि टाइमिंग कुछ बताई जाती है और सेट पे जाके कुछ पता चलता है। तो मुझे आप ये बताएंगी कि ड्यूरिंग फिल्म आपके साथ कोई भी इंटरटेनमेंट या एंटरटेनिंग वाक़या पेश आया हो? सबसे ज़्यादा तो यही इंटरटेनिंग है कि जो है वो टाइम पंक्चुअलिटी नहीं होती और फिर घर से भी इतनी कॉल्स आ रही होती हैं, फिर बंदा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है, फिर वहाँ पे जो बंदे होते हैं उनको फिर बंदा सुनाता है। ओके, तो मीन्स टू से कि टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है इंडस्ट्री की। जी, तो जी। नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडिंग एक्ट्रेसेस भी हैं, मॉडल भी हैं और इसके साथ ये सिंगिंग की फील्ड भी ज्वाइन कर चुकी हैं। इनको हम कह सकते हैं 3 in 1। तो जी अमरीन, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगी? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर और मुबारक, आप आपको भी सबको बहुत ईद बहुत की ईद खुशियाँ मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हों। नेक्स्ट। तो अमरीन, मुझे ये बताएं कि सिंगिंग में आने का पैशन आपको कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी, स्टार्ट तो मैंने मॉडलिंग से लिया था। पहले मैं एज अ मॉडल में इस फील्ड में आई थी और तकरीबन 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। और मॉडलिंग में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत अच्छे अच्छे शूट्स किए, सब टीवी सीरीज एड्स, और फिर उसके बाद मैंने साथ साथ एक्टिंग भी ज्वाइन कर ली। उसके साथ मैंने 2 सीरियल्स किए और अब साथ साथ मैंने कहा कि सिंगिंग भी होनी चाहिए। ओके, तो सिंगिंग का इसलिए शौक मैंने- कहाँ से आया? मीन्स टू से कि आप लाइक एज यूजुअल बाथरूम सिंगर थी हमारी तरह, जिस तरह के हम भी
वॉशरूम सिंगिंग करते हैं? मुझे शुरू से बचपन से जो था ना गुनगुनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। Okay. और मतलब कभी मौका नहीं मिला, ये था कि कभी मौका नहीं मिला और कभी नहीं कर पाई। और अभी जब जाके मतलब इवेंट्स वगैरह पे जाना होता है, फैशन शोज़ पे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, सिंगर्स आते हैं सब, और देख के तो मुझे भी शौक पैदा हुआ और मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी करनी चाहिए सिंगिंग। अच्छा, तो जैसा कि ईद का त्यौहार है, हम ईद सेलिब्रेट करने आए हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसे जा रही है आपकी ईद? लाइक फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, फ्रेंड्स के साथ? क्या आपकी मसरूफियात हैं ईद की? हाँ, ईद तो बहुत ही अच्छी जा रही है वैसे। लॉकडाउन की वजह कोरोना से में भी? मतलब हाँ, लॉकडाउन की वैसे भी मतलब फैमिली के साथ ही मेरी तो अक्सर सोते सोते गुजर जाती थी ईद। और इस बार तो मतलब सभी कोई किधर निकल जाता था घर से, कोई किधर ईद मिलने, कभी किसके घर, कभी किसके घर। तो इस बार तो है लॉकडाउन की वजह से सब जो है बहुत ज़्यादा Family ख्याल रख get रहे हैं कि together हो बाहर रहा है, नहीं हो रहा, get बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अच्छा। और इसलिए इस बार तो सब घर पे, और जैसे अब भतीजियाँ भतीजे हो गए और भांजियाँ भांजे, हाँ, वही लाइक फैमिली जो आपकी इन अपने होम जो है, या वो वही। सब, तो फिर सबके घर पे होने की वजह से तो इस बार तो मैं सो भी नहीं पाई। और ईद बस अच्छी गुजर रही है फैमिली के चलिए साथ ही। इसलिए हमने आपको इनवाइट किया कि आप हमें भी इंटरटेन करें और हमारे जी नाज़रीन जी, को भी बहुत entertain शुक्रिया आप लोगों का, बहुत ज़्यादा करें। शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे नाज़रीन को आप इंटरटेन करिए। हमारे शो में आके आपने 4 चांद लगा दिए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you मिलके। so बहुत much. कम लोग होते हैं जिनमें मतलब जो 3 in 1 होते हैं, आप में तीनों वो हैं, क्वालिटीज क्वालिटीज़ हैं, सिंगर हैं Exactly. आप माशाल्लाह से, एक्टर हैं, मॉडल हैं। तो कोई ऐसा वाक़या आपका आपकी फ़ील्ड का फ़नी या कुछ इस तरह से जो आप शेयर करना ज़्यादातर चाहें? यही कि जब हम शूट्स में बिजी होते हैं तो हम घर से कह के आते हैं कि यार हमें इतना टाइम लगना है, कोई भी इमरजेंसी काम होता है, कुछ भी होता है तो हम कह देते हैं कि यार हमें इतना सा टाइम दे दो, हम इतने टाइम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें बताया जाता है कि आपको इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जब हम आ जाते हैं तो तब हम मतलब अम्मा शूट्स की में डांट? छोड़ के, या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पिटते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत ज़्यादा। तो अब हम वापस आते हैं सोनिया की तरफ। तो जी सोनिया, आप बताएं हमें कि ईद कैसी गुजर रही है आज आपकी? ईद बस घर ही गुजरी है कोरोना की वजह से। ईदी वगैरह मिली आपको सोनिया? जी जी, ईदी मिली है, बड़ों कितनी से ईदी मिली? है आप और शेयर देनी करना भी चाहेंगी? पड़ती है। शेयर करना चाहिए ये तो आपको बहुत कितनी खुश ईदी नसीब मिली? है कि इसको ईदी मिली है। हमें तो उल्टा देनी पड़ती ईदी है। देनी पड़ गई। Exactly, ये इस बार सही तो है। सब कहते हैं कि यार ईदी दो, हाला ईदी दो, पप्पो ईदी दो, किधर ऐसे बच्चों ने सुबह आके ना हमें ऐसे घेर लिया कि बस क्या बताएं। होते तो हैं बच्चों ईमान, के मुझे ये साथ। तो बताएंगे- सोनिया, बातें तो होती रहेंगी, जी, कुछ आप बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को गुनगुना के सुनाना चाहेंगी? जी जी, ज़रूर, क्यों नहीं।
जनाबे अली रे जनाबे अली रे जनाबे अली रे जनाबे अली जनाबे अली रे जनाबे अली रे जनाबे अली रे जनाबे अली। शुक्रिया। बहुत अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और बहुत थैंक यू अच्छा सो मच, song थैंक था। यू सो मच। हमारे नाज़रीन को भी अच्छा लगा होगा कि नहीं? तो जनाबे अली से तो जनाबे अली को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, आई थिंक सो। तो बताना चाहेंगे ये सॉन्ग किस पर्सनालिटी के लिए आपने गाया है? कोई है स्पेशल आपकी लाइफ में? ओके, ये मानने की बात अपने है लिए। ओ, मैंने अपने लिए ही जो है ना ये सेल्फ लवर। या ओके जी अमरीन, हमें पता चला है कि आप एक मूवी में भी काम कर रहे हो, उसके बारे में हमें बताना चाहेंगी कुछ कि डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, मूवी का नाम क्या है और कौन सा सॉन्ग आपने उस मूवी के लिए दिया है? जी बिल्कुल, मूवी का नाम है जी मॉडल सीक्रेट। ओके। और उसमें मतलब एज अ सिंगर भी हूँ मैं और एज अ एक्टर भी। और और डायरेक्टर प्रोड्यूसर यासर अली हैं। ओके तो कब तक कंप्लीट हो जाएगी आपकी? इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हमने मतलब इसका जो है ना शूट स्टार्ट हो जाना है। ओके जी। ईमान, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस मूवी में जो जिसका नाम है दी मॉडल सीक्रेट, ठीक इसमें है। हम तीनों यहाँ पे जो बैठे हुए हैं कैरेक्टर्स तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे- अच्छा उबैद, आप भी काम कर जी, रहे जी। हैं? आपने मैं- बताया नहीं। हाँ ये तो बड़े छुपे रुस्तम हाँ, निकले। आपने बताया नहीं। मैं इस तरह काम कर रहा हूँ कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ होस्ट होने के साथ साथ, तो मैं अपने ड्रेसेस इस मूवी के लिए मैंने दिए हैं। तो इनकी सिंगिंग में जितने भी ड्रेसेस यूज़ हुए हैं विजुअल्स में वो मेरे हैं। इसके अलावा जो इनका जो रोल है वो लीडिंग हीरोइन है ये, ठीक है। माशाल्लाह। तो उस पे भी जो ड्रेसेस गए वो सारे मेरे अपने हैं माशाल्लाह से। सही। चले नाज़रीन, गपशप काफ़ी होगी, थोड़ी देर के लिए हम आपसे ब्रेक चाहेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं और हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मदऊ किया और हमें इस काबिल समझा कि हम उनका शो होस्ट कर सकें। आप लोग स्काई मीडिया प्रोडक्शन का नाम सुन के तो उन सबके माइंड में आता होगा कि स्काई मीडिया प्रोडक्शन के सीईओ कोई बहुत बड़े आदमी होंगे, कोई बहुत Like एजेड होंगे, Exactly. बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनको देखेंगे वो इंतहाई मासूम से, क्यूट से और छोटे से हैं। चुलबुले चले से जी, भी। चुलबुले से भी हैं। तो हम आपका तारुफ कराते हैं यासिर अली। अस्सलाम वालेकुम यासिर अली, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का ईद शुक्र। मुबारक पहले तो आपको बहुत बहुत। कैसे हैं आप? मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसे जा रही है आपकी ईद? ईद अल्लाह का शुक्र है बन जा रही है। और आप सुनाएं कैसी ईद गुजर रही है? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी थी। आपने यहाँ पे हम लोगों को एज अ होस्ट बुलाया तो तब भी बहुत अच्छी जा रही है। आपके साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ काम करके। तो यासिर आप बहुत शुक्रिया। तो यासिर आप हमें अपनी मूवी के बारे में कुछ बताएंगे कि कितनी ड्यूरेशन लगी आपको इस मूवी का स्टार्ट लेने में और ख़त्म करने में? और जैसा कि हमने सुना है कि ये मूवी आपने अकेले डायरेक्ट की है, तो ये बहुत बड़ी बात है इतनी कम एज में इतने बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना अपने लिए। और हम जैसे कुछ कैरेक्टर्स को इस मूवी में लाइक जिस तरह के हमारे साथ सोनिया लीड मॉडल मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी रही स्टार्ट से, कब आपने इस मूवी का स्टार्ट लिया? पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये खाली मॉडल नहीं है, ठीक है जी, Okay. कज़न भी है मेरी। और माशाल्लाह। ये जो स्काई मीडिया का आपको काम नज़र आता है इसमें बहुत सारी मेहनत इसकी भी है। सही। माशाल्लाह। और माशाल्लाह, दूसरा कि इस फिल्म को बनाने में अरसा मुझे 3.5 साल लगे हैं। Oh और इसका my God. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब कुछ खुद था। जो रातें हमने जाकर गुजारी, जो मेहनत की, वो खाली एक बंदे की नहीं है। इसके Okay. पीछे डीओपी होता है, डायरेक्टर, कैमरामैन, राइटर, सारों की मेहनत होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसके जो Teamwork. डीओपी हैं वो माशाल्लाह, तो उन्होंने काफ़ी 350 फिल्में उन्होंने बनाई हैं। और माशाल्लाह। ड्रामे अगर देखा जाए तो पिंडी इस्लामाबाद में बेताशा बनाए हैं। नाम मेंशन करते चलेंगे उनका आप? नाम अगर आज के भी जो शो के वो कर रहे हैं, ठीक है जी, Okay. खबर अजीम साहब हैं और फिल्म के बिल्कुल, भी बिल्कुल वही ऐसे। हैं। मा- जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं होगी ना, आपका काम अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। और बहुत सारे लोगों का सवाल है जी कि फिल्में तो जी 6 महीने में बन जाती हैं, जी 4 महीने में बन जाती है, बिल्कुल। ठीक है।
वो बन जाती हैं, लेकिन ये बताओ कि वो फिल्में चलती किधर हैं हमारी, ठीक है। Exactly, ये सबसे बड़ा आजकल क्वेश्चन होता है। 1 लाख रुपए की भी फिल्म बनती है, ठीक है जी, 50,000 की भी बनती बिल्कुल है, बनती। लेकिन मैं बताऊं कि ना उनके ड्रेसेस होते हैं ना मेकअप होते हैं। वो ये जी हाकी उठा ली, ये डंडा उठा लिया, ये शादी होगी सीन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी फिल्म में इंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं ओके और सही। वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो पब्लिक चाहती है। ओके हमें ये आज भी हम ये देख रहे हैं कि इंटरटेनमेंट पिंडी में इस्लामाबाद में लेकर आए हैं, वो चीज़ें दिखाएं जो लोग देखना चाहते देखना हैं, चाहते हैं, ठीक है। मैं बताऊं कि ये पहली फिल्म है यहाँ की, पिंडी इस्लामाबाद की भी, और यहाँ अगर आप कहीं बाहर भी जाए ना, ठीक है जी, पहली तो बात है कि मेकअप आर्टिस्ट उनका अच्छा नहीं होता, ठीक है जी, डिज़ाइनर उनके पास नहीं होते, वो कहते हैं जी ड्रेसेस भी आप अपने लेकर आएँ। बिल्कुल। हम स्काई मीडिया का सबसे बड़ी बात यही है कि वो ड्रेसेस भी वो देती है, ठीक है, मेकअप भी देती है, आने जाने का भी उनको देती है जी, खाना भी अच्छा देती है, ठीक है, और हर लिहाज से ठीक है। और इस फिल्म में गाने आप जो देखें इंटरनेशनल लेवल पर जो से हमारे सिंगर हैं, वो 3 सिंगर हैं, ठीक है। जब ये फिल्म चलेगी इसकी, ठीक है, सिंगर और भी आएंगे, और जब और भी काम होगा तो आपको वो नज़र आएगा कि ये कोई फिल्म है। इसमें अभी तक 37 मॉडल ने काम किया है, Oh my और God. अभी बाकी और भी काम कर रही है। ये माशाल्लाह। पहली फिल्म है जिसमें इतनी मॉडल्स ने काम किया है, बिल्कुल। और सारे नए लोगों को हमने चांस दिया, और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे काम। यासिर, यहाँ पे मैं आपको रोकता चलूँगा। मुझे एक चीज़ जाननी है कि आप इस फिल्म के बारे में हमें ये बताएं कि आप पब्लिक को इस फिल्म में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मैसेज जो आपको पता है कि ये फिल्म बन रही है, शोबिस पर बन रही है, ठीक है। ओके जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो आने वाले लोग हैं शोबिस में, उनको पता चले कि ये इस फिल्म के बाद ये चीज़ें सामने आनी चाहिए, ठीक है। ओके सच के ऊपर है, जो पब्लिक चाहती है वो हम चीज़ें उसमें दिखा रहे हैं। ये आप मैसेज ही है सारा। ये आपने बहुत फेयर पॉइंट उठाया है कि आप पब्लिक को वो दिखाना चाह रहे हैं जो वो देखना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। ओके तो यासिर, जैसे सबके माइंड में आपका इमेज था, आप स्काई मीडिया प्रोडक्शन की सीईओ हैं, तो आप Okay. छोटे छोटे फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाते थे, फिर आपने बड़े लेवल पे आके फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मॉडल्स को प्रमोट करते हैं, न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करते हैं, तो लाइक ये एकदम से फैशन शोज के साथ साथ आपका मूवी का कैसे आपके माइंड में इमेज आया, और मूवी का कैसे आपको सूझी कि मतलब मैं मूवी भी बना सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ और मैं नाज़रीन को दिखा सकता हूँ। मूवी का जो सा ख्याल है ना, अगर आप मुझसे सही पूछेंगे, जी जी 8 साल पहले का था, सही। Oh my God. लेकिन उस टाइम मैं अभी बनाना चाहता था, ठीक है। मेरे साथ जो से थे ना आगे के लोग, वो थे कि पैसे लिए जी, जेब में डाल लिए, खा लिए, वो 2 नंबर भी मिले। और आपको पता होना चाहिए, आप ऐसा होस्ट तो काम कर रही है इसमें, बिल्कुल ऐसे। अपने फिल्म में भी वो किया काम, और आगे भी काम कर रही है। आपको बिल्कुल। पता है कि मैंने इस फिल्म से काफ़ी सारे लोगों को निकाला है। बिल्कुल ऐसे। हुदा शायद वो जो थी मॉडल, ठीक है जी, ये हुदा तायर, उसको चांस हमने दिया, आज वो बन गया जी फैशन शो की ऑर्गेनाइजर, उसको भी प्लेटफॉर्म हमने दिया। सुंदर खटक एक नाम है, उसको भी संदल प्रमोट हटक, करने बिल्कुल वाले उसको हम आपने हैं। प्रमोट किया और आपने ऐसे बेताशे हैं जो हमारे वो टीवी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म हमने ही दिया और इंशाल्लाह देते रहेंगे। बिल्कुल। तो इतनी छोटी सी एज में इतने बड़े लेवल पे आपकी, जाहिर सी बात है आपकी दिन रात की मेहनत शामिल है, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपने कितनी एफर्ट की, कितनी मेहनत की, और जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इस तरह से अगर वो काम करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहली तो बात ये है कि जो अगर शोबिज़ में आना चाहता है ना, ठीक है, वो अपना उसके पास टाइम भी होना चाहिए, ठीक है, जेब में पैसे भी होने चाहिए। बिल्कुल। घर से अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो आप आएँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम किसी को कह देना जी, अगर आपने शोबिज़ में आना है, ठीक है जी, ग्रूमिंग आपकी होगी जी, पोर्टफोलियो बनेगा, आपके चार्जेस इतने हैं, मैं तो इतने चार्जेस पे नहीं कर सकता। अगर तुम पे नहीं कर सकते ना, तुम मेरी बात सुनो जी, तुम जॉब करो कहीं, ठीक है जी, तुम अपने लिए भी काम करो, ठीक है जी, अपने माँ बाप का भी दो, ठीक है। ये तुम शोबिज़ में आते हो, ठीक है जी, फीमेल के लिए आते हो, मज़ा ही चीज़ का जब तुमने काम करना है, जेब में कुछ होना भी चाहिए। सही। तो आपको खुद भी एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का तो मुझे शौक नहीं है, ठीक है, लेकिन 1-2 फिल्मों में मैंने काम किया था, ठीक है, उसके बाद और बेताशा हमने वो काम किए हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो यासिर, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आपने कोई एस्टिमेट रखा है आज तक कि आपने कितने लोगों को प्रमोट किया, इवन स्टार्ट से लेके अभी तक?
अगर मैं काउंट गिनता कर जाऊँ सकते ना, हैं। ठीक है हाँ जी, हाँ हज़ारों के में ये जाते हैं। ओके और अभी तक जो से हमने ड्रामे, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, सॉन्ग शूट वगैरह, ठीक है, 4,500 से ऊपर हमने किए हैं जी। आप मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पेज के ऊपर जाएं, ठीक है, टाइम लाइन पर हर चीज़ आ जाती है। ये इसकी वीडियोस इतनी पड़ी हैं, ये गाने इतने पड़े हैं, ये चीज़ें इसकी इतनी पड़ी हैं, ठीक आपको है। नज़र आएगा। यासिर मुझे एक चीज़ और जाननी है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा टैलेंट इसको प्रमोट करने में जैसे कि हमने सुना है कि हर बंदे के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, बिल्कुल ऐसे। तो मुझे वो राज आपके बारे में जानना है, तो आप हमसे शेयर हर करेंगे? मर्द के पीछे औरत का ही हाथ होता है। और मुझे भी शोबिस में लेकर आने वाली मेरी आंटी हैं, ठीक है, वो मुझे माशा- लेकर आई। ओहो। और उनकी जो सी बेटी थी, ठीक है, वो बस उसके साथ मेरी एक बात के ऊपर तू मैं आई थी, वो तू मैं मुझे आज स्काई मीडिया का सीईओ उसने मुझे बना दिया। इससे बड़ी और क्या That's बात है? brilliant thing, that's a brilliant thing. जी सोनिया, तो आप काफ़ी देर से खामोश हैं, तो आपसे भी हम क्वेश्चन करते हैं। कैसा लगा, जैसे कि यासिर आपके कज़न भी हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो आप काम भी इनके साथ कर रही हैं, तो कैसा लगता है आपको इनके साथ काम करके, या आज तक जितना आपने काम किया है कैसे आपको ये मिले, मतलब आपको सपोर्ट किया इन्होंने, कोऑपरेट करते हैं, और बाकी नाज़रीन को आप जो भी इनके बारे में बताना चाहें, एज अ फैमिली मेम्बर या एज अ आप उनकी कोलीग, कुछ भी। मीन्स इन शॉर्ट कि आपका रिलेशन क्या है, फर्स्ट आप अपना रिलेशन बताएं कि ये आपके लगते क्या हैं, देन कैरी ऑन रखें हम। मैं इनके साथ काम करके बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, और मेरे घर वाले भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि मैं मतलब इनके साथ बाहर आना जाना मेरा होता है, शूट्स के लिए पूरा पूरा दिन भी लग जाता है, तो घर वाले भी बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, वो हो जाता है कि आप जी, जी, फैमिली cousin- मेंबर के साथ हैं तो जी, जी, सिक्योर हैं, और बिल्कुल ऐसे। कज़न के साथ साथ हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, तो इसलिए हमारी बनती भी बहुत है। इट्स अ गुड और- थिंग, यस। और कोई भी इनको इशू हो, ये मुझसे Discuss डिस्कस कर- करते हैं, और मैं हम्म। इनसे डिस्कस कर लेती हूँ, और अच्छा, तो काफ़ी अच्छा मेरा इनके साथ- फैमिली में भी फैमिली मेंबर भी एज ये चिलिंग है, एंटरटेनिंग है। जी बहुत चिल करते हैं, बहुत इंटरटेनिंग है। सही मतलब आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे। जी जी, ठीक हो गया। सही। तो सोनिया, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस मूवी में काम करने के बाद आप अपनी वैल्यूज़ कहाँ से देखती हैं? इस मूवी में काम करने के बाद मुझे लगता है कि मैं, वो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, मुझे ऐसे जी। लगता है कि इसी तरह मेरा जो है लेवल बहुत अप हो जाएगा ठीक इस है। मूवी के बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह। हम आपको भी, यासिर अली को विशेस देना चाहते हैं कि अल्लाह आप दोनों को कामयाब करे और आमीन। आपकी मूवी सुपर 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 हिट जाए। आमीन। कोई आप दोनों मैसेज कन्वे करना चाहते हो न्यू आने वाले टैलेंट्स को जो शोबिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कन्वे कर दीजिए, हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आने वाला टैलेंट है उनको, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनको वो यूटिलाइज़ करें। वो होता है ना कि कुछ बंदों में ज़्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है वो आपके अंदर जो मोटिवेशन, जो स्किल्स हैं, आप उनको जो है वो यूटिलाइज़ करें। आपको डर डर के रहना और इस तरह से नहीं। ओके, सही। तो यासिर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसको दिल लगा के करें, काम जहाँ मर्जी करें, लेकिन एक बंदे के साथ करें। ये नहीं कि 10 दिन इसके साथ लगा लिए, 4 दिन उसके साथ लगा लिए, ठीक मीन्स है? टू से फेयरनेस विद वर्क, आप अपने वर्क के साथ फेयर रहें। बिल्कुल ऐसे ही रहे। एग्जैक्ट। जी नाजरीन, तो आपने यासिर की भी बात सुनी और सोनिया की भी बात सुनी, तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने को है। हम यासिर को भी और सोनिया को भी, इन दोनों को कज़न्स हैं जो कि इनको हम बेस्ट विशेस कि आपकी फ़िल्म सुपर डुपर हिट हो, और हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने को होता है। जी नाजरीन, हमने उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और एंड पे मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि स्टे होम स्टे सेफ, घरों में रहिए, एहतियात कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये ईद सोशल डिस्टेंस की है, तो अगर आप ख़ुद से अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ 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 एहतियात करें, अपने घरों में रहें, बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, इससे आप कोरोना से बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सिक्योर रख सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चलता है, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ईद मुबारक।